नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 29 नवंबर 2024 के संस्करण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सामान्य जानकारी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। ऐसा कौन सा देश है जहाँ रात को 12 बजे सूरज उगता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं। प्रश्न पहला है, ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज उगता है। इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प है स्वीडन, नॉर्वे, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं और यही वही देश है जहां रात के 12 बजे सूरज उगता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का रंगोली लोक कला शैली है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं युद्ध कला, फूलों की सजावट, आधुनिक चित्रकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फूलों की सजावट। फूलों की सजावट को इकेबाना जापानी में कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे। यहाँ पर विकल्प दिए हैं सारंगी, सितार, तबला। तो इस प्रश्न का उत्तर है तबला। पंडित जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते थे। तो तबला बजाते थे। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। मधुबनी लोक कला कहाँ की है। बिहार की लोक कला है। अब छठा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं छठ, होली, दीपावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छठ। छठ की पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है और यह त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है। तो यह त्यौहार मनाया जाता है बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां वाला, क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम किस देश में है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं हाथी, घोड़ा, ऊंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं और यह रेत में जल्दी से धंसते नहीं। इस कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में मुख्य जानकारी देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में तो चलो देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 हर साल विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और मिल भी चुके हैं। यह 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कारों का एक समूह है जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर, इन्वेंटर और उद्योगपति थे।
ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति के हित में कोई श्रेष्ठ कार्य किया हो। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भाई हुई थी 1901 से। आगे जानकारी देखते हैं। पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार के रूप में क्या क्या मिलता है। तो प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल और डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। कैटेगरीज में यह 6 कैटेगरीज हैं। भौतिकी अर्थात फिजिक्स, चिकित्सा या शरीर विज्ञान अर्थात मेडिसिन और रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, साहित्य अर्थात लिटरेचर, शांति अर्थात पीस और अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम देखते हैं सन 2024 के लिए यह पुरस्कार किन किन के लिए मिला है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को क्यों दिया गया है। आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है फिजियोलॉजी या मेडिसिन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को क्यों दिया गया है। तो इन्हें दिया गया माइक्रो RNA की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य का पुरस्कार क्यों दिया गया। तो हांगकांग की उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। हांगकांग दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग, और जो मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान का पुरस्कार 3 रसायन शास्त्रियों को दिया गया है। यह हैं डेविड बेकर, डेविस हसाबिस और जॉन M जम्पर। क्यों दिया गया है इन्हें। तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को तथा प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए डेविस हसाबिस और जॉन जम्पर को यह पुरस्कार के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो यह मिला है डेरोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो इन्हें क्या दिया गया है। तो इन्हें दिया गया है संस्थानों और समृद्धि पर अध्ययन के लिए इन 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाकियो को दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो थी जिसमें आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न और नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित जानकारी देखी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।